जून को रात में 10 बजे के आसपास जो भी घटना हुआ उसको लेकर के एफआईआर हुआ 11:50 पर, और बेवजह गलत तरीका से हमारी अरेस्टिंग बीमारी की अवस्था में हो गई सुबह में 4 बजे के आसपास। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बिना किसी जांच छानबीन की हमारी गिरफ्तारी हो गई। इसके बाद आगे सुनिए। अब 10 अगस्त आपको याद है कि बीपीएससी आंदोलन में जो हमारी गिरफ्तारी हुई थी मछुआ टोली से, वहां पर पेड़ पौधा सब था, याद है? उस वीडियो जो वायरल हुआ था उसमें पेड़ पौधा सब था, ठीक है ना? तो वहां पे मेरा घर है, तो वहां पे हम रहते हैं। सुबह में 8 बजे कोचिंग आ जाते हैं। तो 10 अगस्त को भी वही हुआ। 10 अगस्त को भी वही हुआ कि हम अपने घर से जो है कोचिंग आए। उसके बाद हम रात में ही जाते, लेकिन संयोग ऐसा था कि 10 अगस्त को हमको अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी का काम करवाना था। इलेक्ट्रिसिटी का कुछ काम था, वो हमको करवाना था। तो शाम में 4:30 बजे के आसपास जो है हम कोचिंग से कुछ लोगों को भेजे कि आप जाइए, मिस्त्री को लेकर के भेजे, काम करवा दीजिएगा। तो वहां पर जो मेरा घर है, वहां का जो मेन दरवाजा है, वहां के मेन दरवाजा का मेरा ताला तोड़ दिया गया था। ठीक है, ताला तोड़ दिया गया, और एक व्यक्ति जिसका मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है, एवरीथिंग है, फोटो है, वीडियो है, सब कुछ है, वो मेरे घर का ताला तोड़ दिया। वो अपना ताला लगा दिया। ठीक है, वो अपना ताला लगा दिया। इसके बाद वो क्या किया, 4 गो महिला को अंदर में घुसा दिया। ठीक है, 4 महिला को अंदर में घुसा दिया। मेरा जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, सीसीटीवी कैमरा का जो मेन डीवीआर होता है, डीवीआर चोरी हो गया। वहां पर जो है हमारे साथ हमारा एक दोस्त रहता है, उसकी बहन सब इंस्पेक्टर है, वो भी कभी कभी आती है। जब इलाज करवाना होता है, उसको बच्चा हुआ है, उसको इलाज करवाना होता है, वो भी कभी कभी आती है। उसका जो है डबल स्टार वाला जो है वर्दी लगा हुआ था, वर्दी भी चोरी कर लिया। ठीक है, ये तमाम प्रकार की घटनाएं हुई। हम कोचिंग पे थे, हमको जानकारी मिला 5 बजे के आसपास। 5 बजे के आसपास जब हमको जानकारी मिला तो हम 112 को फोन किए। 112 को फोन किए तो 112 जो है समय पे पहुंचा। 112 के पहुंचने के बाद हम वहां पहुंचे। जब हम वहां पहुंचे तो देखे मेरे घर में किसी दूसरे का ताला लगा हुआ है। तो फिर पुलिस के सामने हमने उस ताला को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन ताला नहीं टूटा, ताला काफी मजबूत था। तो फिर हमको पता था, तो हम किसी अपने आदमी को पुलिस के सामने में ही जो है हम बोले कि जाइए अंदर से खोल लीजिए, खुल जाएगा। अंदर से जब खोला गया तो देखा गया उसमें 4 गो महिला है। 4 गो महिला है। उसके बाद हम भी वहां पहुंचे। उसके बाद जो हम पुलिस को एप्लीकेशन लिखने के बाद हम थाना पर दिए। ठीक है, थाना पर दिए, और फिर हम अपने से एसएचओ को फोन भी किए कि ऐसा ऐसा हुआ है, आप केस दर्ज कीजिए। फिर उसके बाद हम डीएसपी महोदय को कॉल किए, उनसे भी बात हुआ, सकारात्मक बातचीत हुआ उनसे। उन्होंने भरोसा दिया कि हाँ आपका केस होगा। फिर एसएसपी महोदय को फोन किया, एसएसपी महोदय तो फोन उठाए नहीं, लगातार 3 बार फोन किए, फोन उठाए नहीं। और तब से लेकर के अभी तक हमारे एप्लीकेशन पे कोई केस नहीं हुआ है। इसको आप क्या कहिएगा? इसको आप निष्पक्ष कहिएगा? मतलब इसका क्या उद्देश्य है? आखिरकार कदम कुआं के एसएचओ हमारे एप्लीकेशन पर केस नहीं कर रहे हैं। हमारे घर का ताला तोड़ दिया गया, 4 गो महिला मेरे घर में प्रवेश हो गई, मेरे सीसीटीवी का डीवीआर चोरी हो गया। आखिरकार मंशा क्या था? क्या उनके मिली भगत से तो नहीं हुआ है जिस वजह से वो केस नहीं कर रहे हैं? हो सकता है हम शिक्षक हैं तो हम पे जो है मतलब हमारा चरित्र सब चीज है। जिस रोज चरित्र पे दाग लग गया उस रोज मेरा करियर खत्म। क्या उनके इशारे पर ही हमारे घर में तो 4 महिला नहीं इंटर करवा दिया गया, और फिर हम
उसको पकड़ के दिए, एक आदमी और 4 महिला पकड़ के दिए। थाना को होना चाहिए वो 5 को थाना ले जाए, लेकिन वो 5 को छोड़ दिया गया, थाना नहीं ले जाया गया और अभी तक उसके ऊपर केस नहीं हुआ है। तो अब अगला मंशा जो है कि कदम कुआं के एसएचओ का ये है, येन केन प्रकारेन, जैसे गलत तरीका से हमको अरेस्ट करके बीमारी की अवस्था में हमको जेल भेज दिया। अब उसका मकसद है कि इसके छवि को जो है कैसे भी धूमिल करना है, कैसे भी खराब करना है। तो हम एसएसपी महोदय से, डीजीपी महोदय से और बिहार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि इन पर सर आप कार्रवाई कब कीजिएगा? जब हमारी भी मौत हो जाएगी, हमको भी मार दिया जाएगा षड्यंत्र के तहत, तब आप कार्रवाई कीजिएगा। हम भी यहां के आम नागरिक हैं, हमें भी आपसे ही न्याय की उम्मीद है, तो हमारे साथ दोहरा व्यवहार मत कीजिए, हमको भी न्याय देने का प्रयास कीजिए। हम तो यही कहेंगे, बाद बाकी आपके हाथ में है। जो घटना था, घटना से हमने आपको अवगत करवाया। मेरे घर में मेरे घर का ताला तोड़ दिया गया, मेरे घर में 4 महिला को प्रवेश करा दिया गया, सीसीटीवी का डीवीआर चोरी हो गया, सब कुछ हुआ। इसके बावजूद आप अभी तक केस दर्ज नहीं किए। क्या आपकी मानसिकता है? कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग में चल रहा होगा, और आप षड्यंत्र करके हमको भी मरवा सकते हैं। तो हम सरकार से और सरकार के आला अधिकारियों से यह मांग करते हैं कि इस पर कानूनी कार्रवाई कीजिए। ठीक है।